खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 14 विपक्षी दलों ने एक साथ अपील करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन सुनवाई किस मुद्दे को लेकर हुई पहले आपको वो बताते हैं। ईडी और सीबीआई यानी कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं, उनकी जांच एजेंसियां जो हैं, उनके गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो थे वो भी मौजूद थे। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से कोर्ट ने इस मामले पर अपना रुख साफ करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको बताते हैं। दरअसल सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो यह बड़ी खबर है। CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। तो कोर्ट ने क्या कहा है वो हमने आपको बताया। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका को वापस ले लिया है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई और ईडी के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। याचिका में इन दलों ने गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की मांग की थी। और इसी पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष का महत्व कम हो रहा है, तो इसका इलाज राजनीति में ही है, कोर्ट में नहीं। तो ये साफ तौर पर कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। CJI ने यह भी कहा कि कोर्ट के लिए तथ्यों के अभाव में सामान्य गाइडलाइन जारी करना खतरनाक होगा। तो ये बड़ी बात है। टकराव की स्थिति की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गाइडलाइन वो नहीं बनाएंगे, राजनीति के अंदर ही आप इसका हल तलाशिए। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल सिंघवी ने तर्क दिया था विपक्षी दलों के नेताओं पर 95% कार्रवाई हुई है। यह तर्क दिया गया था कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनमें 95% ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। बाकायदा अपनी दलील देते हुए उन्होंने जो है कुछ एग्जाम्पल भी पेश किए। उन्होंने कहा कि साल 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। ईडी ने 121 नेताओं की जांच की, इनमें 95% विपक्षी दलों से हैं। वहीं सीबीआई ने 124 नेताओं की जांच की, जिसमें 95% से अधिक विपक्षी दलों के हैं। तो यह बड़ी बात कही है कि विपक्षी दलों के नेता जो हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। 2014 यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली उसके बाद के तमाम आंकड़े दिए गए और बताया गया कि इसमें सीबीआई और ईडी के जो मामले हैं उनमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 600% की वृद्धि हुई है। और अभिषेक मनु सिंघवी के इन्हीं आंकड़ों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक सिंघवी से सवाल पूछा, क्या हम इन आंकड़ों की वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या मुकदमा नहीं होना चाहिए? क्या यह बचाव का कारण हो सकता है? यानी कि उल्टा विपक्ष को ही लपेट लिया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक राजनीतिक दल का नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। तो ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जो नेता हैं जिन पर कार्रवाई हुई है वो भी देश के नागरिक हैं और सभी नागरिक जो हैं वो कानून के दायरे में आते हैं। इतने नहीं, याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कोर्ट से कि गिरफ्तारी व रिमांड के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारी ट्रिपल टेस्ट का इस्तेमाल करें। कहा था कि कोर्ट जो है वो गंभीर शारीरिक हिंसा छोड़कर अन्य अपराधों में गिरफ्तारी पर रोक लगाए। ये बड़ी मांग थी कि गिरफ्तारी न की जाए, अगर गंभीर शारीरिक हिंसा नहीं हुई है तो इस पर रोक लगा दी जाए। इसके अलावा यह भी मांग की गई थी, यह भी अपील की गई थी, अगर आरोपी तय शर्तों का पालन नहीं करता है तो उन्हें कुछ घंटों की पूछताछ या फिर हाउस अरेस्ट की अनुमति ही दी जानी चाहिए। तो साफ तौर पर इन अपील से यह अंदेशा होता है या साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि एक स्पेशल प्रिविलेज की मांग शायद यहां पर विपक्ष के नेता कर रहे थे जांच के दौरान। लेकिन आप जानना चाहेंगे कि आखिर जो 14 विपक्षी दल थे इसमें कौन कौन थे? तो बता दें, टीएमसी थी ममता बनर्जी की, डीएमके थे, आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बीआरएस, आम आदमी पार्टी जिनके मनीष सिसोदिया जो है इस समय जेल में है एक और नेता के साथ में। इसके अलावा एनसीपी, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम जो है इन 14 पार्टियों में शामिल है। तो ये बड़ी बात है। इन 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की थी कि जिस तरीके से सीबीआई ईडी का इस्तेमाल होता है उसे थोड़ा सा
सॉफ्ट किया जाए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया। लेकिन आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये जो बयान आया है, ये जो अपीलें की गई हैं, एक ऐसे दौर में की गई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में डायमंड जुबली कार्यक्रम जो हुआ था सीबीआई का, उसमें साफ तौर पर सीबीआई अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। आप ये जानते हैं कि जिनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, लेकिन आपको जिस ब्रांड के लिए जाना जाता है सीबीआई को, उस पर खरा उतरना है। तो एक तरीके से शब्दों में, इशारों में नरेंद्र मोदी ने सीबीआई को एक तरह से खुली छूट दी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सीबीआई अब आने वाले वक्त में और भी ताबड़तोड़ तरीके से काम करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद में यह बड़ी जीत हुई है केंद्र सरकार की और झटका मिला है विपक्षी पार्टियों को। लेकिन अब देखना होगा कि इस पर पॉलिटिकल रिएक्शंस किस तरीके के सामने आते हैं, और आपका रिएक्शन भी काफी मायने रखता है। आपको जो कहना है इस खबर पर नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात को जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।